Hello friends, welcome back friends. I am Sudhir and you are watching SSL English. Okay, guys हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा टेंस क्या होते हैं, टेंस के टाइप कितने होते हैं, टेंस के सब टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि टेंस का पार्ट 1 वीडियो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोगों ने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और मजा भी आया। और आज हम लेकर आ गए हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सामान्य भूतकाल। ओके, अगर आपने टेंस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया करके पार्ट 1 को देख लें और इसके बाद पार्ट 2 देखें तो बहुत ही मजा आएगा। और इस वीडियो में अगर आप देख लिए हैं तो इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। ओके, जिससे खाया गया आया जो हमारे लाइफ में घटता चला आता है, यानी वो क्या होता है, जो मेरा लाइफ में घटा वो क्या होता है पास्ट, यानी कि जो बीत गया। जैसे खाया, पिया, गया, आया, पढ़ा, लिखा, हंसा, बोला, यानी कि जो हमने कुछ देरी पहले या फिर 2 दिन 4 दिन पहले कर गए वो मेरा क्या हुआ सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखते हैं इसका आईडी यानी कि पहचान। हर चीज का पहचान होता है, जैसे हम लोगों की पहचान होती है पापा के नाम से कर्म के अनुसार, उसी तरह से इसका भी पहचान होता है कर्म के अनुसार। तो इसको भी देखकर पहचाना जा सकता है कि सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है इफ वी गेट एट द लास्ट पार्ट ऑफ इन दिस सेंटेंस या ई आ ई ए देन वी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जैसे इफ वी गेट एट द लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी वर्ब, यदि हम सेंटेंस के यानी कि जो मेरा सेंटेंस होता है पहले क्या होता है हिंदी होता है, इसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम सेंटेंस के अंत में यानी कि क्रिया के अंत में सेंटेंस में जो क्रिया होता है उसके अंत में पाते हैं या ई ए आ ए ई, तो हम समझते हैं कि मेरा कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। ओके, अब हम समझ गए कि इसका पहचान क्या होता है, तो अब इसका रचना देखते हैं कि इसका रचना क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन स्ट्रक्चर देखने से पहले एक मेरा नोट है। ओके, नोट ये है कि सब्जेक्ट इज नॉट ओनली लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ओके, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं होता है, यानी कि जो सजीव होता है सिर्फ वही सब्जेक्ट नहीं होता है। इन ग्रामर ऑल्सो नॉन लिविंग कैन बी सब्जेक्ट, ग्रामर के अनुसार ग्रामर में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। वो कैसे उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे घंटी बजी, बस छूट गई, कक्षा शुरू हुई, इटीसी और सारे। इन दिस सेंटेंस यानी कि बहुत सारे इस सेंटेंस में, जैसे घंटी यानी कि बस यानी कि ये कक्षा यानी कि ये सब जो है क्या किस चीज का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो मतलब इस सेंटेंस का कहना ये है कि सिर्फ सजीव जो होते हैं जैसे वो तुम आप वही सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि जो निर्जीव होते हैं जैसे इसका एग्जांपल ये सभी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यानी कि स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अलग अलग। हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में जब वर्ब पढ़ा रहा था तो बहुत तरह का दिक्कत आ रही थी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने एक वर्ब के ऊपर यानी कि वर्ब फॉर्म के ऊपर जो हम लोग टेंस में यूज करते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। हो सके तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। अगर वर्ब आपका क्लियर है तो कोई बात नहीं, और नहीं क्लियर है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, वह आया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, वह आया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कर रहा है सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जिसके ऊपर काम होता है यानी कि जो काम को करता है वो क्या होता है सब्जेक्ट। यहाँ वह आया, आया कौन, आने का काम कौन किया, वह यानी कि ही, और काम का वीटो क्या होगा केम, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वह भूल गया, यहाँ पे भी होगा ही, और भूलना का वीटो होता है फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य डूबा, द सन सेट, सूर्य डूबा। ओके, अब बात करते हैं राम पटना से आया, यानी कि सब्जेक्ट
राम, इसके बाद वर्ब टू यानी कि आया, केम, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ से आया, फ्रॉम पटना। ओके, नेक्स्ट है आपका भाई परीक्षा पास हो गया। ओके, सब्जेक्ट योर ब्रदर, बी टू पास्ड द एग्जाम। ओके, इस तरह से बहुत सारे होंगे। मैंने एग्जाम्पल में इतना कम इसलिए दिया है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कि हम जो बता दें सिर्फ उस पर आश्रित नहीं रहना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक हो तो वहाँ से निकालिएगा सिंपल पास्ट टेंस और उसका हिंदी सेंटेंस लिखिएगा और इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बना कर देखिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो जाहिर सी बात है बनेगी। अगर आपके पास बुक ना हो, अगर बाइलक आपके पास बुक ना हो तो हम वीडियो के अंत में पेज शेयर कर देंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 10 और इस तरह से करके आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े अफर्मेटिव में, वर्ब टू, लेकिन नेगेटिव में क्या पढ़ना है, वर्ब वन। ओके, जैसे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और डीड नोट का भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, जैसे डीड नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीड एंड डिडंट। ओके, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बोलते वक्त यूज करना है, अभी आगे यूज करके बताते हैं। अभी यहाँ पे डीड नोट का यूज करते हैं। ओके, जैसे सब्जेक्ट है ही, इसके बाद है डीड और इसके बाद नोट, इसके बाद वर्ब वन यानी कि गया, गो टू स्कूल टुडे, यानी कि वह आज स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा हम लोग कल वहाँ नहीं गए। ओके, हम लोग कल वहाँ नहीं गए। सब्जेक्ट है हम लोग यानी कि वी, इसके बाद डिड का यूज सब में करना है। ओके, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। वी डिड नॉट गो यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीता और अर्पिता नाटक में भाग नहीं ली, यानी कि जो नाटक हुआ आज हुआ 5 दिन पहले हुआ उसमें सीता और अर्पिता भाग नहीं ली। ओके, तो अब बात करते हैं सीता एंड अर्पिता। अब फ्रेंड्स हम डिड नोट को डिडंट लिख सकते हैं। क्लियर हुआ है क्या, डिडंट। ओके, इसके बाद पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा, इसमें भाग नहीं ली, वो लोग ड्रामा में भाग नहीं ली। इसी तरह से पीटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ओके, हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ओके, मतलब प्रश्नवाचक की। ओके, प्रश्नवाचक सेंटेंस की। जैसे स्ट्रक्चर मेरा फर्स्ट है, इसका स्ट्रक्चर 2 होते हैं, 2 बेस की स्ट्रक्चर होती है। ओके, एक होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये उसके लिए होता है जो क्वेश्चन वर्ड सिर्फ एक है जो कि बाहर आता है, और वो क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ओके, जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है क्या आपने वहां गया। ओके, और मैंने इसके बारे में कल बताया था कि क्या या तो सेंटेंस के पहले आता है या फिर क्या सेंटेंस के बाद आता है। जैसे कि आपने वहां गया, यहाँ पे क्या को मिटा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मिटा के आप लिखें आपने वहां
गया क्या। तो दोनों का हिंदी उच्चारण अलग है, लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो दोनों का सेम होगा। ओके, जैसे आपने वहां गया था, गया क्या, या फिर क्या आपने वहां गया, इसको बनाएंगे डिड यू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन यानी कि गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि देयर, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है क्या उसने गाली दी, यानी कि ये जो एक चीज पहले आपको कंफर्म हो जाए, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना स्ट्रक्चर का, ये सिर्फ इसके लिए यूज होता है जो सेंटेंस के पहले क्या आता है, ये तो सेंटेंस के बाद में, बाकी जो सेंटेंस के बीच में जो आते हैं क्वेश्चन वर्ड जैसे कैसे, क्यों, कब, उसके लिए ये यूज होता है सेकेंड फॉर्म। ओके, जैसे अब इसका भी देख लेते हैं, क्या उसने गाली दी, डिड ही abuse, क्वेश्चन मार्क्स, डिड ही abuse, क्या उसने गाली दी। नेक्स्ट, उसने गाली क्यों दी, अगर किसी ने पूछा क्या उसने गाली दी, डिड ही abuse, तो उसने गाली क्यों दी, तो पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड। ओके, इसके बाद डिड, व्हाई डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, नेक्स्ट है वर्ब वन यानी कि abuse, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों ने कैसे जीता, हाउ डिड यू विन, क्वेश्चन मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट डिड आई डू। ओके, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चीज बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि उसमें क्वेश्चन भी हो और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो, और उसका जो फर्स्ट फॉर्म है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, इसमें भी जो दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म उसी के लिए है, इसके अंत में क्या होता है, नहीं तो फिर शुरू में क्या होता है उसके लिए। ओके, जिसका आपने उसे नहीं डाटा, यहाँ पे होगा डिड यू नोट स्कोल्ड हिम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है उन लोगों ने क्यों नहीं खेला, क्यों छूट गया था। अब बात करते हैं पहले व्हाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड व्हाई डिड, इसके बाद दे सब्जेक्ट दे, इसके बाद नोट, इसके बाद वर्ब वन यानी कि प्ले, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट है मैंने कैसे नहीं मेहनत की, हाउ डिड आई नॉट लेबर, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है उसके पापा किसके लिए बोले, फॉर whom did his father speak, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ओके, थैंक्स, वेल डन।